हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अर्थशास्त्र अध्याय 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही वीवीआई होगा आपके परीक्षा के लिए दृष्टि से। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो आपसे पूछा गया है, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। यानी उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों ही। यानी माप तोल में कमी, मिलावट, है ना, भ्रामक प्रचार, ये सारे जो है क्या हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न संख्या 2 है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी को। ठीक है, तो भारत में उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम घोषणा हुई वो कब हुई? 1986 ईस्वी को। ठीक है, और यह भी आई क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिएगा 2017, 18, 19 यानी लगातार जो है ये प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और फ्रेंड, जितने भी हम आपको बताएं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो कि आपके परीक्षा में इसी से प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे, तो आप फ्रेंड, मैंने इकोनॉमिक्स के अध्याय 1 से लेकर के और यह 7वां जो अध्याय है यानी लास्ट अध्याय है, और मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है मैंने सारे करवा दिए हैं। तो आप अगर इसे वीडियो नहीं देखें अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन संख्या 3 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुई है। यानी वही क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा सा घुरा के पूछा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई हैं। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और आपका फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4, सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुई है। यहाँ पर फ्रेंड आपसे पूछा गया है सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ठीक है, सूचना के अधिकार जो अधिनियम बना था वो किस वर्ष बना था? तो 2005 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों को। यानी राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, यानी दोनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने के अधिकार दोनों को हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, दोनों को क्या है, यानी उपभोक्ताओं की अपील सुनने की अधिकार हैं। तो फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉलमार्क। ठीक है, यानी सोने की जो शुद्धता जो होता है सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क जो मानक एक चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी सोना के जो आभूषण बनाया गया है वो शुद्ध है या नहीं है, इसी हॉलमार्क से हम लोग पहचान करते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, हॉलमार्क। ठीक है, यानी हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की जांच सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन संख्या 7 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राज्य आयोग में। यानी किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य है 20 लाख रुपये से अधिक, ठीक है, कितने लाख रुपये से अधिक? 20 लाख रुपये से अधिक, और 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उपभोक्ता जो शिकायत करेगा वो राज्य आयोग को करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन संख्या 8 है,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च को। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। फ्रेंड, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 9 है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से, यानी चिन्ह से यहाँ पे होगा, किस चिन्ह से की जाती है। ठीक है, तो सोने के आभूषण की जो शुद्धता की जो जांच की जाती है या पहचान की जाती है वो की जाती है हॉलमार्क से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉलमार्क। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन संख्या 10 है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी भारत में। ठीक है, तो भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, क्या होगा, 14 दिसंबर को हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 11 है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माने जाते हैं, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉल्फ नादर। ठीक है, रॉल्फ जो नादर थे उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कहेंगे उपभोक्ता आंदोलन के पितामह जाने जाते हैं या फिर कहे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 12 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अब प्रश्न संख्या 13 है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, यानी सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई है, तो यह उपभोक्ता अधिकार की जो घोषणा हुई थी सबसे पहले वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 14 है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, यानी उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो उपभोक्ता जागरण के प्रचलित नारा क्या है, तो जागो ग्राहक जागो। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 15 है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, यानी उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सारे जो है क्या हैं उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 16 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। और यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2018 में पूछा गया था। ठीक है, कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा निःशुल्क, यानी उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने के लिए आवेदन जो शुल्क है नहीं लगता है। ठीक है, यानी निःशुल्क है, यानी फ्री है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 17 है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इंग्लैंड में। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है वो किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 18 है,
सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, यानी सूचना का जो अधिकार है वो किस प्रकार की अधिकार है वो आपको बताना ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वैधानिक। ठीक है, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, तो वैधानिक अधिकार हैं। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 19 है, भारत उपभोक्ता समय अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो ऑप्शन ए 1986 ईस्वी को। ठीक है, भारत उपभोक्ता समय अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 20 है, और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर क्या है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1800 से 11 से 4000। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 22 है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉलमार्क। ठीक है, यानी स्वर्ण आभूषणों की जो परिशुद्धता की जो यानी जांच की जाती है, यानी परिशुद्धता की जो सुनिश्चित की जाती है, शुद्ध या वो किस चिन्ह के द्वारा की जाती हैं, तो हॉल जो मार्क है उसके द्वारा हम लोग स्वर्ण भूषणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन संख्या 23 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, इनमें से शुल्क नहीं, यानी इनमें से शुल्क नहीं, यानी कोई शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता कोई अगर शिकायत करता है या आवेदन जो देता है, तो आवेदन जो शुल्क जो है नहीं लगता है, यानी शिकायत करने में कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया वो सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप इसे याद करने की कोशिश करें। फ्रेंड सोशल साइंस का इसी चैनल के माध्यम से सोशल साइंस के टेस्ट सीरीज चलने वाला है, आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर दें, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।